स्टार्ट भी कर दूं या फिर वेट करेंगे? अस्सलाम वालेकुम। आप स्टार्ट कर दें क्योंकि सेशन लाइव हो चुके हैं। तो आप स्टार्ट कर दें प्लीज। ओके मैम, ठीक है। तो जो क्वेश्चन है ना हमारे पास आज, वो भी जो है ना वो 2D अरेज के रिलेटेड है। ठीक है, तो उसकी डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं। तो वो कह रहे हैं कि एक हमारे पास जो है ना वो किसी ने डिजाइन की थी गेम, गेम ऑफ लाइफ। ठीक है, वो कैसे होती है? द बोर्ड इज मेड अप ऑफ m मल्टीप्लाई बाय n यूनिट ऑफ सेल्स। यहाँ पे जो हमारे पास m है ना, वो डिनोट करे हैं नंबर ऑफ रोज को, और जो हमारे पास n है ना, वो डिनोट करी है नंबर ऑफ कॉलम्स को। ठीक है, और जो रोज और कॉलम से जो अरे बनती है ना, उसको हम ग्रिड भी कहते हैं, और उसको हम जो है ना वो क्या नाम है, मैट्रिक्स भी कहते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने ग्रिड का लफ्ज यूज किया है। वेयर ईच सेल हैज एन इनिशियल स्टेज, जो कि हमारे पास क्या है, अम, ये वाला, ये जो है ना वो इस वक्त हमारे पास इनिशियल स्टेज है। ठीक है। अच्छा, अच्छा, इनिशियल स्टेज एंड रिप्रेजेंटेड बाय वन। अच्छा, ये जिसमें जो वन से डिनोट कर रहे हैं ना, इसका मतलब है कि वो लाइव है, और जो जीरो से डिनोट कर रहे हैं ना, उसका मतलब कि वो डेड है। जैसे यहाँ पे जो सेल नंबर जीरो, रो का जीरो कॉलम है, वो इस वक्त क्या है, जीरो। तो इसका क्या मतलब है कि वो इस वक्त डेड है, और जो इसके बिल्कुल बराबर में है ये वाला, वो क्या है, इस वक्त लाइव। ठीक है, और डिनोट किससे कर रहे हैं हम उसको, वन से। अच्छा, ईच सेल इंटरेक्ट्स विद इट्स एट नेबर्स, हॉरिजॉन्टली भी वर्टिकली भी हर जगह से। अब वो कैसे है वो मैं एक दफा बता दूं आपको। अगर हम, अच्छा, अगर हम यहाँ पे बात करें ना कि इस सेल की, सेल नंबर किस पे है, ये जो जीरो वाला डिनोट कर रहा है ये वाला सेल, तो इसके एट नेबर्स कैसे बनते हैं? तो सबसे पहले नेबर कौन सा होगा इसका, ये वाला। उसके बाद कौन सा नेबर होगा, ये वाला। फिर ये वाला नेबर, ये वाला। उसके बाद ये वाला, और ये वाला, दिस वन, एंड ये लास्ट वन वाला। तो हर एक सेल के मैक्सिमम कितने नेबर्स हो सकते हैं हमारे पास, सिर्फ आठ हो सकते हैं। और इसके अलावा ये नहीं कि सबके आठ होंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे अगर मैं देखूं कि इसको मैं रेस कर लूं, जैसे इस सेल की देखिए, अगर हम ये वाले सेल की देखें तो इसके सिर्फ तीन नेबर्स हैं। कौन से, ये एंड ये, सिर्फ ये तीन। क्योंकि इसके जो साइड, लेफ्ट राइट साइड पे कोई नेबर नहीं है, बाउंड्री है वहां पे, नीचे भी बाउंड्री है, सिर्फ जो लेफ्ट बॉटम है, लेफ्ट टॉप है, और जो अपर है, सिर्फ ये इसके नेबर्स हैं। तो मैक्सिमम नेबर्स हमारे पास कितने हो सकते हैं, सिर्फ एट। तो वो उन्होंने ऊपर डिनोट कर दिया। ठीक है, उसके बाद, अच्छा, और फॉलोइंग फोर रूल्स हमने अप्लाई करने हैं हर सेल पे, जितने भी सेल है ना, हर सेल पे हमने फोर रूल्स अप्लाई करने हैं। वो कौन से रूल हैं? पहला रूल ये है कि एनी लाइव सेल, मतलब कि कोई भी सेल जिसपे इस वक्त वन लिखा है, अगर उसकी जो नेबरिंग जो है ना वो सेल्स, जो कि अभी बताए हैं कि वो एट हैं, अगर उनमें जो है वो टू लाइव नेबर्स हैं, मतलब कि फ्यूअर देन टू लाइव नेबर्स हैं। ठीक है, तो हमने क्या करना है, उस लाइव सेल को हमने क्या कर देना है कि वो डेड है। जैसे कि कहाँ पे है, अगर हम बात करें सेल नंबर किसकी बात करें, वन की बात करते हैं इसको। ठीक है, तो अभी समझे कि हम सेल नंबर वन पे हैं। तो वन के जो लाइव नेबर्स हैं वो कितना है, टू है उसका नेबर, ये है इसका नेबर, इसका एक नेबर ये है, ये, और ये वाला नेबर है। अगर हम देखें तो इसके नेबर्स में फ्यूअर देन लाइव सेल्स हैं। ठीक है, फ्यूअर देन टू लाइव सेल्स हैं। कितने हैं, सिर्फ वन, और जो कि ये वाला है। इसके अलावा कोई भी इसका लाइफ सेल नहीं है ना। तो हमने क्या किया, इस वन को कन्वर्ट कर दिया किसमें, इसको कन्वर्ट कर दिया हमने डेट में। तो ये डेट हो गया, क्योंकि इसके जो नेबर्स हैं उसमें जो लाइफ सेल्स हैं वो लेस देन कितने हैं, लेस देन टू है। तो ये पहला रूल है। ठीक है, अब सेकंड रूल क्या है, एनी लाइफ सेल विद टू और थ्री लाइफ नेबर्स लिव्स। ठीक है,
सॉरी लाइव्स ऑन टू द नेक्स्ट जनरेशन। तो अब हम इसमें देख लेते हैं कौन सा, अब हम इसको ही देख लेते हैं, ठीक है। इसको मैं एकदम फिर रेस कर लूं। अच्छा, तो हम अब इसकी बात कर लेते हैं, ठीक है, इस वाले सेल। सर हम देखते हैं कि इसका जो नेबर है एक ये है, ठीक है। इसके लाइव नेबर्स कितने हैं, एक लाइव नेबर इसका ये है, दूसरा ये है और तीसरा ये है, ठीक है। तो अब हम इस अगर इस वाले को देखें कि एनी लाइव सेल विद 2 और 3 लाइव नेबर्स, वो क्या रहेगा, वो लाइव ही रहेगा। तो हम अगर देखें तो ये जो है ना इसका जो कॉरस्पॉन्डिंग सेल है नेक्स्ट स्टेट में, वो क्या है, वो लाइव ही है। इसमें क्या था, डेड हो गया था, इसमें क्या है, अभी भी लाइव है, ठीक है। तो ये सेकंड रूल है। थर्ड रूल क्या है, एनी लाइव सेल विद मोर देन 3 लाइव नेबर्स, ठीक है। पहला क्या था, फ्यूअर देन 2 लाइव नेबर्स। और ये वाला क्या है, अगर वो 3 से भी ज्यादा है तब भी उसे हम क्या कर दें, तब भी हमें डेट, तब भी हम उसे क्या कर दें, डेट कर दें, ठीक है। तो इसके एग्जांपल देख लेते हैं। इस एग्जांपल में हमारे पास कौन सा सेल है, तो इसके एग्जांपल में एक सेकंड, इस एग्जाम्पल में हम देखें कौन सा सेल है जो डेड हो चुका है, तो कौन सा, ये वाला सेल है, ठीक है। नहीं ये नहीं है, कोई सेल है जो डेड है इस वक्त, मोर देन 3। तो इस वक्त यहाँ पे कोई ऐसा वो सेल नहीं है जिसमें जो है ना वो मोर देन 3 जो है ना वो हो लाइव सेल्स। तो यस है, ये वाला है, ये वाला। इसमें क्या है कि हमारे पास 1, 2, 3, 4 और 5, इसमें से हमारे पास 5 हैं, ग्रेटर देन 3 है, तो ये ऑलरेडी डेड था, तो इसलिए अभी भी ये डेड है, तो इसको हमें करने की जरूरत नहीं है। तो बस आप ये रूल्स याद रखिए कि अगर जो है ना वो कोई सेल है जिसकी नेबरिंग में 3 से ज्यादा लाइव सेल्स हैं, तो हमने उसको भी डेड करना है, ठीक है। यहाँ पे कोई इसमें था नहीं, तो इसलिए मैं बता नहीं पाया। अच्छा, फोर्थ रूल क्या है, फोर्थ रूल है कि एनी डेड सेल, अब पहले बात किसकी हो रही थी, लाइव सेल लाइव सेल लाइव सेल की, अब वो डेड की बात करें। अगर डेड सेल है हमारे पास और उसके नेबरिंग में एग्जैक्टली 3 लाइव नेबर्स हैं, ना ही तो 3 से हमें ज्यादा चाहिए और ना ही 3 से हमें कम चाहिए, तो तब हम क्या करेंगे, हमें तब भी उसको लाइव कर देना है, ठीक है। तो लाइव सेल्स जो थे उनकी कंडीशंस क्या थी, फर्स्ट 3 कंडीशंस उनकी थी कि उनको क्या करना है, और जो लास्ट वन है उसमें डेड सेल की कंडीशन है कि उसको कब हमने लाइफ देनी है, ठीक है, सॉरी लाइफ में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे इसको देखें, कोई वो है सेल, तो ये हमारे पास इस वक्त डेड सेल है। इसके नेबरिंग में देखें तो हमारे पास एक लाइफ सेल है, ये 1, उसके बाद दूसरा है हमारे पास ये, और तीसरा है हमारे पास ये वाला। अब कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि इस डेड सेल के नेबरिंग में 3 से इक्वल टू 3 लाइव सेल्स हैं, तो हम इसको कन्वर्ट करने जा रहे हैं किसमें, एक लाइव सेल में। तो ये बेसिकली 4 रूल्स थे जो हमने जो है ना बारी बारी हर सेल में अप्लाई करने हैं, ठीक है। और चेक करना है कि किसको हम लाइफ में कन्वर्ट करने जा रहे हैं और किसको हम जो है ना वो डेड रखेंगे, किसको डेड से लाइफ में कन्वर्ट करेंगे, तो ये सारी चीजें, ठीक है। अच्छा, तो इन द लास्ट एक और जो है ना वो बात है, वो क्या है, वो कह रही है द नेक्स्ट स्टेट इज क्रिएटेड बाय अप्लाइंग द अबव रूल्स साइमल्टेनियसली एवरी सेल इन द करंट स्टेट। तो इसमें इन्होंने क्या कह दिया, इसमें इन्होंने कह दिया कि आपको पहले रूल्स सब पर अप्लाई करने हैं। ये नहीं कि आपने देखा कि भाई इसके नेबरिंग में जो है ना वो फ्यूअर देन 2 लाइफ सेल्स हैं, तो हम इसको कन्वर्ट कर दें भाई 0 में। पहले आप इन सब पे जो है ना वो रूल अप्लाई करोगे, तो आपने स्टोर कर लेना कि भाई ये 1 था ना, ये 1 वाला, तो इसको हमने जब चेक किया था तो इसको डेट में कन्वर्ट करना था, तो इसको कहीं स्टोर कर लो। लेकिन अभी इसको आप कन्वर्ट नहीं कर सकते। जब आप पूरी पे लूप चला लो कि सारी जो है ना वो सेल्स वो ट्रेवर्स हो जाएंगी, तो इन द लास्ट आपने फिर जो हमारे पास आई थी कि भाई इनमें कन्वर्जेंस होनी चाहिए, तो उसको हम कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो वो यहाँ पे यही कह रहे हैं, द नेक्स्ट स्टेट इज क्रिएटेड बाय अप्लाइंग द अबव रूल साइमल्टेनियसली टू एवरी सेल इन द करंट स्टेट। इस करंट स्टेट में जितने भी सेल्स हैं हम इन सब पे लूप लगाएंगे, सबको चेक करेंगे, जिनमें कन्वर्जेंस होती हैं हम उनको स्टोर कर लेंगे, किसी भी जो है ना अरे में स्टोर कर लो, कुछ इनको एक अलग से नाम दे दो कि भाई ये वो हैं जो है ना कन्वर्जेंस होंगी, कुछ भी करके हम कर सकते हैं। वे बर्थ्स एंड डेथ्स अकर साइमल्टेनियसली, ठीक है। गिवन द करंट स्टेट बोर्ड रिटर्न द नेक्स्ट स्टेट, तो हमें क्या करना है, रिटर्न करनी है नेक्स्ट स्टेट। लेकिन हम इन्होंने एक और चीज कहा है, इन्होंने कहा है कि हमें रिटर्न कुछ नहीं करना, हमें जो भी काम करना है वो इसी के अंदर करना है, इसी को मॉडिफाई करना है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, रिटर्न नन कर रहे हैं, हमें कुछ रिटर्न नहीं करना, ठीक है। तो जो भी करना है हमें इन प्लेस करना है,
कुछ भी मॉडिफिकेशन करनी है वो इसी जो हमें दी गई है ना ये बोर्ड पे इसी में करनी है, और रिटर्न कुछ भी नहीं करना। तो आई थिंक यहाँ तक जो है ना वो सबको क्लियर होगा। तो क्लियर है ना सबको? टूल से एक बार रिपीट कर दी। जी जी, टूल्स मैंने रिपीट कहा कर। एक बार repeat। जी जी। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। अच्छा, यहाँ पे वो कह रहे हैं कि हमें दिया गया है एक ग्रिड। अब ग्रिड क्या होता है, जिसमें हमें कॉलम्स भी दिए जाते हैं, जिसमें हमें रोज भी दी जाती हैं। अगर हम इसकी बात करें ना इसमें, तो इसको हम ग्रिड क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें क्या है हमारे पास, 1, उसके बाद 2, 3, और ये लास्ट पे 4। इसमें हमारे पास 4 क्या है, रोज है। और कॉलम्स कितने हैं इसमें हमारे पास? कॉलम्स है इसमें हमारे पास 1, 2 एंड 3। तो ऐसी कोई भी अरे जिसमें हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम्स भी हो और रोज भी हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, ग्रिड कहते हैं। ठीक है, तो वो कह रही है आपको एक ग्रिड दी गई है, ठीक है, और आपने क्या करना है। अच्छा, आपको ग्रिड दी गई है वेयर ईच सेल, जो भी सेल है, जैसे ये जो 0 है ये एक सेल है, ठीक है, जो कि रो नंबर 0 और कॉलम नंबर 0 पे पड़ा है। ये रो नंबर 0 है, कॉलम नंबर 0 है, और ये रो नंबर क्या है, 0। तो यहाँ पे एक सेल पड़ा है जो कि अपनी इनिशियल स्टेज पे है। वो लाइव भी हो सकता है, वो डेड भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि उसमें इस वक्त वैल्यू कौन सी स्टोर है। जैसे यहाँ पे इस वक्त स्टोर है 0, तो 0 को उन्होंने कहा है कि भाई आप 0 को कंसिडर करो वो डेड है, और अगर तो 1 है तो कंसिडर करो कि वो लाइव सेल। ठीक है, तुम्हारे पास ये दो रिप्रेजेंटेशन है हर सेल की, इससे अलावा कुछ भी नहीं है। अच्छा, ईच सेल इंटरेक्ट्स विद इट्स नेबर्स, और हर सेल की जो नेबर्स है ना वो मैक्सिमम है कितने, 8। 8 से ज्यादा नहीं हो सकते। ठीक है, नेबर्स होते क्या है, आपको तो ये तो पता होगा नेबर्स क्या होते हैं, कि नेबर्स क्या होते हैं, जो अटैच होते हैं हमसे। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे इससे ये अटैच है, ठीक है, उसके बाद ये भी अटैच है, ये वाला, ये और ये राइट वाला, और ये राइट क्या नाम है अप टॉप पे। ठीक है, तो ये इसके 8 नेबर्स हैं, मैक्सिमम नेबर्स हैं, इसके अलावा कोई और नेबर हो नहीं सकता। तो मैक्सिमम नेबर्स कितने हैं हमारे पास, 8, और मिनिमम कुछ भी हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे है इस वाले इसके नेबर्स हैं सिर्फ ये 3, क्योंकि डायरेक्टली अटैच इन्हीं 3 से है ना, बाकी से अटैच नहीं है। तो मैक्सिमम कितने नेबर्स होंगे, उन्होंने कह दिया कि भाई मैक्सिमम हमारे पास 8 नेबर्स होंगे। तो आपको जो भी अप्लाई करना है वो उन्हीं नेबर्स से अप्लाई करना है। एक सेकेंड, ओके। अच्छा, उन्होंने कहा आपके पास ये नेबर्स हैं, ठीक है, 8 नेबर्स हैं। द फॉलोइंग 4 रूल्स टेकन फ्रॉम द अबव, ठीक है, आपने इनके नेबर्स पे ये 4 रूल्स अप्लाई करने हैं, हर सेल के इंडिविजुअली हर सेल पे अप्लाई करने हैं। पहला क्या है कि अगर कोई भी लाइव सेल है आपके पास और उसके नेबर्स में फ्यूअर देन 2 लाइव नेबर्स हैं, जैसे हम मैंने एग्जांपल दी थी कि किसकी, इस वाले की, ये 1 वाले की, मैंने इसकी एग्जांपल दी थी, ये इसकी, इसके नेबर्स में कितने लाइव नेबर्स हैं, कोई भी, ये सिर्फ एक नेबर है इसके जो कि लाइव है। तो ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है ना, कि इसके नेबर्स में फ्यूअर देन 2 लाइव नेबर्स हैं। तो हमने क्या करना है, इसको डेट कर देना है, कन्वर्ट कर दें किसमें, डेट में। तो इनिशियल स्टेज में ये क्या था, लाइव था, अब ये क्या है, डेट है, क्योंकि ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इस वाली कंडीशन। ठीक है, पहली कंडीशन क्लियर है? अच्छा ठीक है। क्लियर है सर। अच्छा, अब सेकंड में क्या कह रहे हैं, सेकंड में कह रहे हैं कि अगर कोई भी लाइव सेल है और उसके जो नेबर्स हैं उसमें 2 हो या फिर 3 लाइव नेबर्स हो। ठीक है, अब यहाँ पे बात क्या है, 2 से कम नहीं चाहिए और 3 से हमें ज्यादा नहीं चाहिए, यहाँ तो 2 होना चाहिए और यहाँ पे क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए। अगर तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो हम उसको लाइव ही रहने देंगे। अब इसमें मैं क्या एग्जांपल देना चाहूंगा, इसमें एग्जांपल देंगे हम इस वाले सेल की। ठीक है, मैं अगेन इसको चेंज करता हूँ, इस वाले सेल की एग्जांपल देंगे यहाँ पे, यहाँ पे ये वाले एग्जांपल, ये वाले सेल की। अगर इसके हम नेबर्स देखें तो ये इसके नेबर्स हैं, ठीक है, ये इसके नेबर्स हैं। इसके नेबर्स में एक जो लाइव सेल है वो है ये, एक ये, और एक ये। अब ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं कि अगर नेबरिंग में 2 है या फिर 3 लाइव नेबर्स हैं, तो वो रहेगा अपनी जो स्टेट थी वही, और वो इस वक्त क्या है, लाइव, तो वो लाइव ही रहेगा। सही है, तो ये कंडीशन नंबर क्या थी, 2, कि अगर नेबर्स में ज्यादा 2 है या 3 है, क्या नाम है, लाइव नेबर्स, तो उसको हम लाइव ही रहने देंगे। अच्छा, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, नेक्स्ट वो कह रही है अगर कोई भी लाइव सेल है, मतलब कि कोई भी सेल है जिसको हमने 1 से नोट किया हुआ है,
और उसके पास मोर देन 3 लाइव नेबर्स हैं। मैं यहाँ पे क्या कहा था उन्होंने, या तो 2 हो या फिर 3 हो। अब नेक्स्ट में क्या कह रहे हैं, नेक्स्ट में वो कह रहे हैं कि अगर हमारे पास 3 से ज्यादा नेबर्स हैं तब हमें क्या करना है, हमें उसको डाई कर देना है। कि हमें भी उसको क्या किसे डिनोट कर देंगे, फिर उसको 0 से, कि अब वो भी डेड है। तो अगर तो कोई सेल इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि उसके नेबर्स में 3 से ज्यादा लाइव नेबर्स हैं, तो उसको भी क्या कर दो, उसको भी डेड कर दो। तो इसमें कौन सी एग्जांपल देंगे हम, इसमें एग्जांपल देंगे हम कौन सी वाली, इसमें हम ये वाली एग्जांपल देंगे, ठीक है, जो ये 0 से डिनोट कर रहा है, ये वाली 0। ये ऑलरेडी क्या था, 0। तो उन्होंने कहा अगर कोई लाइव सेल हो तो ये लाइव था है ही नहीं, तो हम चेक भी नहीं करेंगे। तो इसके अलावा और कोई ऐसा नेबर है नहीं यहाँ पे कि जिसके जो नेबरिंग जो सेल्स हैं वो ज्यादा हो 3 से और लाइव भी हो। तो इसलिए इसकी यहाँ पे कोई जो है ना नीचे में देखे थे, नीचे में शायद नीचे वाली में, इसमें शायद कोई, इसमें भी नहीं है कोई भी, ठीक है। तो इसको हम बाद में देख लेंगे। क्लियर है वैसे ये कि इसमें क्या है, सिंपली कि भाई अगर कोई नेबरिंग सिटीज में नेबरिंग क्या नाम है नेबर्स सेल्स में ग्रेटर देन 3 है हमारे पास कोई लाइव नेबर्स, तो उसको भी हमने डेड कर देना है, हमें वो भी नहीं चाहिए, वो भी डेड कर दो, सर ठीक मेरा है। एक क्वेश्चन है। जी जी पूछिए। केस नंबर 2 हमारे पास था, तो फिर केस नंबर 4 की क्या जरूरत थी? थोड़ी सी जो है ना वो लाउडली अगर हो सके तो। आ, अभी आ रही है आवाज? जी जी आ रही है। हाँ, मैं कह रहा था कि केस नंबर 2 हमारे पास था, लेकिन फिर केस नंबर 4 की क्या जरूरत थी? केस नंबर 2 में ही केस नंबर 4 आता है, अच्छा ऐसा ही देख है? लेते हैं, इसको भी देख लेते हैं एक सेकंड में। अच्छा यहाँ पे क्या कह रहे हैं, कोई भी लाइव सेल है तो उसके नेबरिंग में 2 या 3 हो तो उसको लाइव कर दो। और यहाँ पे कह रहे हैं अगर कोई डेड सेल है उसके पास एग्जैक्टली 3 है तो उसको क्या कर दो। अच्छा यहाँ पे देखिए अच्छा, ना आप, डेड सेल है। सही है, डेड सेल है, ओके। क्लियर हो गया। हाँ हाँ, मैं समझ गया। चलिए ठीक है। अच्छा तो हम्म, लास्ट में हमारे पास कौन सा रूल बचता है, लास्ट में कह रहे हैं अगर कोई डेड सेल है और उसके पास बिल्कुल नेबर्स में बिल्कुल एग्जैक्टली 3, ना 3 से ज्यादा ना 3 से कम, अगर कोई ऐसा जो है कंडीशन आ रही है, तो वो डेड सेल जो है ना उसको कर दो आप लाइव, ठीक है। मतलब कि अगर वो पहले 0 से डिनोट हो रहा था, डेड था, तो अब कर दो लाइव, उसको 1 से डिनोट कर दो, ठीक है। और लास्ट में वो क्या कह रहे हैं, लास्ट में वो कह रहे हैं आपको ये जो कुछ भी अप्लाई कर रहे हो ना, आपको ये नहीं करना कि आपने चेक किया 0 को चेक किया कुछ भी नहीं हुआ तो आप आगे किए 1 को चेक किया, तो 1 को देखा कि 1 तो कंडीशन 1 को सेटिस्फाई कर रहा है, तो आपने फौरन इसको 0 में कन्वर्ट कर दिया। नहीं, आपने करना है साइमल्टेनियसली एवरी सेल पे पहले जो है ना वो लूप लगानी है। आपने सबको चेक करना है जिसमें जो है कन्वर्जेंस हो रही है, चाहे वो डेड से लाइफ में हो रही है, लाइफ से डेड में हो रही है, तो आप इसको कहीं सेव कर लो, ठीक है। सेव करने ने कहा नहीं है, तो बैकएंड में हम क्या कर रहे होंगे, हम सेव कर रहे होंगे, क्योंकि हमें ये चेक रखना है कि भाई जब हम ट्रेवर्स कर रहे थे तो किस में कन्वर्जेंस हमारे पास आई थी। तो हमने इसको कई अरे में सेव कर लो, कोई इसको जो है ना वो रिप्रेजेंटेशन दे दो कि भाई अगर कोई इस तरह नोट है तो इसका मतलब वो उसमें कन्वर्जन हो रही थी, ठीक है। तो हमने इसको कहीं इस तरह स्टोर कर लेना है, ठीक है। और बाद में जब हम सब पे लूप लगा लें, ऑल दी सेल्स जब टेबल्स हो जाएंगी, तो फिर हम जो है ना इसमें कन्वेंस अप्लाई करेंगे कि भाई हमने देखा था कि लूप में ये कन्वर्ट हो रही थी, तो अब चूंकि सब जो है टेबल्स हो चुकी हैं, तो आप इस वाली को कन्वर्ट कर दो किसमें, जो भी कन्वर्स थी उसमें कन्वर्ट कर दो, ठीक है। जैसे यहाँ पे 1 से 0 में थी तो इसको भाई 1 से 0 में कर दो। तो आप क्लियर है यहाँ पे, अब सबको क्लियर है। यस सर। यस सर, क्लियर है। सर एक क्वेश्चन है मेरा। जी जी टूल्स में पूछिए। ये अंडर पॉपुलेशन और ये ओवर पॉपुलेशन है, इसका अच्छा क्या इन्होंने मतलब बताया, अच्छा ये क्यों कह रहे हैं, ये पूछ रहे हैं। है? अच्छा वो बस ये बताना चाह रहे हैं कि हम लाइफ से डेड में कन्वर्ट क्यों कर रहे हैं, ये हमारा कंसर्न नहीं है। लेकिन फिर भी वो ये कह रहे हैं, वजह बता रहे हैं कि हम क्यों कन्वर्ट करें। सिंपली उन्होंने बताया कि इसका मतलब कि अंडर पॉपुलेशन है, लाइफ लोग बहुत कम है। जैसे वो कह रहे हैं अगर किसी नेबरिंग जो सेल है उसके नेबर्स में 2 से कम नेबर्स लाइफ कर रहे हैं, तो इसका मतलब पॉपुलेशन बहुत ही कम है, तो उस नेबर उस सेल को भी डाई कर दो। तो बस एक रीजन है कि हम इम्प्लीमेंटेशन कर क्यों रहे हैं, हमारा कंसर्न कोई नहीं है इससे वैसे। तो बस ये बता रहे हैं कि भाई अगर क्या नाम है, जैसे इसमें इन्होंने कहा कि अगर मोर देन 3 लाइफ नेबर्स हैं, तो इसका मतलब पॉपुलेशन बहुत ही ज्यादा बढ़ गई है, तो तब उसको तब भी डेड कर दो। अगर पॉपुलेशन बहुत ज्यादा कम हो गई है तब भी डेड कर दो, अगर ज्यादा हो गई है तब भी डेड कर दो, ठीक है। क्लियर है। चलें सही। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो पूछ ले, फिर हम इसका जो है ना वो नोट लिख लेते हैं।
किसी को भी कोई जो है ना वो है तो पूछ ले। अच्छा ठीक है, किसी को नहीं है इसका मतलब। अच्छा, इन सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम देखेंगे हमारे पास इस वक्त नंबर ऑफ रोज कितनी है और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं। इसका जो मेथड है ना वो बहुत सिंपल है कि अगर हम देखें यहाँ पे कि हमारे पास नंबर ऑफ रोज कितनी है, सिंपली हम चेक करें ग्रिड की लेंथ को। ग्रिड की लेंथ क्या है, 1। इसको यहाँ से देखते हैं, इसको जो हमें दे दी गई इसको यहाँ से देखते हैं। ग्रिड की लेंथ क्या है इस वक्त, ग्रिड की लेंथ है ये, एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर आ हुआ है तो 1, दूसरा यहाँ पर आ हुआ है 2, तीसरा यहाँ पर आ हुआ है तो 3, और चौथा यहाँ पर आ रहा है तो इसका मतलब 4। तो हमारे पास रोज कैसी आती है, लेंथ ऑफ ग्रिड। लेंथ ऑफ ग्रिड का मतलब क्या है, कुछ भी लेंथ ऑफ कुछ भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे चूंकि ग्रिड है तो मैं ग्रिड कह रहा हूँ कि कितने ऑब्जेक्ट्स पड़े हैं, यहाँ पे रोज पड़ी हैं एक्चुअली, जैसे यहाँ पे 1 रो, सेकंड, थर्ड और ये लास्ट पे 4। इसका मतलब रोज हमारे पास कैसे आएंगी, सिंपली लेंथ ऑफ ग्रिड। तो रोज हमारे पास कैसे आ गई, रोज इक्वल्स टू एलियन, हमारे पास क्या नाम है ऑब्जेक्ट का, फोर। तो हमारे पास क्या आ गई, ये रोज आ गई। अच्छा, कॉलम्स कैसे आते हैं हमारे पास, किसी को पता हो कॉलम्स कैसे आते हैं। मैम डोमेसा ने आई थिंक क्लास नंबर सेकंड में या 1 में बताया था कि कैसे हमारे पास कॉलम्स की लेंथ फाइंड करते हैं। कोई बताना चाहेगा, एनीवन? सर मे आई। यस यस यू कैन। सर जो एक एरे के अंदर सब एरे होते हैं ना सर, उसकी लेंथ से हम ट्राइवर्स करते हैं। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि नंबर ऑफ कॉलम्स हम फाइंड कैसे करेंगे, इस वक्त हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, सिर्फ वो बताएं। सर जो है ना एक एरे, जो उसके अंदर सब एरे है ना, उस पे आई पे करके लूप लगा के। नहीं अच्छी सर बात। लेंथ सर ऑफ सर सॉरी बट बोर्ड का जो फर्स्ट इंडेक्स होगा उसके लेंथ, एग्जैक्टली लाइक क्योंकि जो लेंथ ऑफ बोर्ड। हाँ हाँ, जो ग्रिड है वो क्या होती है, उसमें कॉलम्स भी सेम होते, कॉलम सेम होते हैं हर रो के, रोज डिफर कर सकती हैं। तो जो पहली रो का कॉलम होगा वो ही सब रोज के कॉलम्स होगी, ठीक है। जितनी भी आगे रोज हैं सबके सेम कॉलम्स होंगे। तो हम क्या कर लेते हैं भाई, जैसे रो नंबर 1 है, इसको देखते हैं, ये रो नंबर 1 है, तो इसके अंदर कितने ऑब्जेक्ट्स हैं, इसके अंदर है 1, ये 2 और ये 3। तो इसका क्या मतलब हुआ कि रो नंबर 0 में जितने एलिमेंट्स हैं वो इक्वल्स जो है नंबर ऑफ कॉलम्स के, ठीक है। क्योंकि हमारे पास ग्रिड क्या होता है, नंबर ऑफ कॉलम्स सेम होते हैं, नंबर ऑफ रोज क्या होती हैं वो डिफर करती हैं, किसी में 5 6 7 8 फर्दर जितनी एन रेस होती हैं, एन रोज होती हैं, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे सिंपली कॉलम्स क्या आ जाएंगे हमारे पास, कॉल्स को मैं कॉलम्स को कॉल से डिनोट करता हूँ, और यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास एलियन रो नंबर 1। इसको 2 भी कर सकते हैं, 3 भी कर सकते हैं, लेकिन हमें पता नहीं है कि भाई 2 3 रोज है भी हैं कि नहीं, शायद ना हो, शायद हमारे पास 1 2 जो है ना वो रोज की हमारे पास ग्रिड हो। तो इसलिए हम इसको क्या करते हैं, 0 से डिनोट करते हैं कि भाई जो 0 पे रो पड़ी है ना उसकी लेंथ क्या है इस वक्त हमारे पास कॉलम्स के इक्वल है, ठीक है। ओके, इन्होंने क्या कहा था इसमें कि आपको ट्रेवर्स करना है हर सेल पे। तो ट्रेवर्स करने का भी जो मेथड है वो भी हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि सिंपली क्या करते हैं, हम नेस्टेड लूप लगाते हैं। तो हम लिखते हैं फॉर रो इन रेंज किसमें, रोज, ये आउटर लूप होगी, ये किस पे जाएगी, ये रोज को देखेगी, ठीक है। और जो इनर लूप होगी वो किसको देखेगी, वो देखेगी कॉलम्स को, ठीक है। तो ये कैसे चलता है, ये कुछ इस तरह चलता है कि इनिशियली क्या होगा, जो रो ये आउटर लूप जो है, ये वाली लूप ये पहले जाएगी रो नंबर 1 पे, जब ये नंबर 1 पे चली गई तो इनर लूप चलेगी, इनर लूप क्या करेगी, रो नंबर 1 के सारे एलिमेंट्स को ट्रेवर्स करेगी। पहले जाएगी ये इस वाले पे, फिर जाएगी ये इस वाले पे, और ये जाएगी इस वाले पे, सारे एलिमेंट्स ट्रेवर्स हो गए। फिर जो आउटर लूप है वो अगेन जाएगी नेक्स्ट वाली रो पे, और जो इनर लूप होगी वो जाएगी अब सेकंड वाली रो के एलिमेंट्स पे, ये वाला, फिर ये वाला, फिर ये वाला। फिर ग्रेजुअली क्या करते करते क्या करेंगे, हम लास्ट में पहुंचेंगे तो जो आउटर लूप है वो इस पे जाएगी, और इनर लूप जो हमारे पास करंट रो है उसके एलिमेंट्स पे जाएगी, ठीक है। तो इस तरह ये ट्रेवर्स करते हैं हमारे पास। तो ये हमारे पास क्या है, तरीका है फाइंड करने का कि भाई ट्रेवर्स कैसे करते हैं। अच्छा, अब हमारे पास है क्या, रूल नंबर 1 क्या है हमारे पास,
रूल नंबर 1 है हमारे पास के अगर कोई भी लाइव सेल है, मतलब कि पहली कंडीशन क्या हो जाएगी हमारे पास, इफ बोर्ड का कोई भी एलिमेंट क्या है, लाइव। लाइव का मतलब कि वो 1 से डिनोट कर रहे हैं। अच्छा, अब मैंने इसमें यहाँ क्या है, किसी को कंफ्यूजन तो नहीं है कि हमने यहाँ पे क्या किया है? क्लियर है ना सबको यहाँ पे क्या किया है? ये इस वाले में अगर नहीं जी क्लियर सर, तो बता क्लियर दे, ताकि मैं इसको कर लूँ स्पेसिफाई, फिर बाद में कंफ्यूजन ना क्रिएट हो। ये सिर्फ दोबारा बता दीजिएगा। अच्छा मैं बताता हूँ, कोई मसला नहीं। अच्छा, यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि बोर्ड, अच्छा इनिशियली क्या होता है हमारे पास, हमेशा स्टार्ट होता है 0 से, यही बात है ना। तो रो में इस वक्त क्या है हमारे पास, 0। और कॉलम भी कहाँ से स्टार्ट होगा, ऑब्वियसली सी बात है 0 से स्टार्ट होगा, 0 से। अच्छा, अब इसका मतलब क्या है, बोर्ड ऑफ 0 0, मतलब कि रो भी 0 है और कॉलम भी 0 है। अगर हम यहाँ पे ग्रिड पे जाएं तो हमारे पास कौन सा एलिमेंट है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो देखते हैं। अगर हम यहाँ पे देखें तो हमें पता चल रहा है भाई रो नंबर 0 तो ये वाली रो है ना, ये वाली रो है। और जो कॉलम नंबर 0 है वो ये वाला है, ये वाला कॉलम नंबर 0 है। तो इसमें कौन सी चीज हमारे पास बन रही है, तो हम देखें तो इसमें हमारे पास ये वाला एलिमेंट बन रहा है, जो कि रो नंबर 0 पे भी है और कॉलम नंबर 0 पे भी है। तो पहले हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, इस वाले में क्या आ जाएगा हमारे पास, 0 आ जाएगा। फिर हम जब ये जो ये नेस्टेड फॉर लूप है, ये फिर 1 0 से चली जाएगी, जब 1 पे चली जाएगी तो हम देखेंगे ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिसमें रो है 0 लेकिन कॉलम क्या है हमारे पास, 1। ठीक है, तो हम देखते हैं कौन सा, रो तो अभी भी 0 है लेकिन कॉलम अब क्या हो गया, कॉलम 1 हो गया। हमारे पास कौन सा एलिमेंट आया, हमारे पास ये वाला एलिमेंट आया, जिसमें रो हमारे पास क्या है, 0, लेकिन कॉलम हमारे पास क्या है, 1। अच्छा, अब ये लूप फिर आगे चलेगी तो 1 से क्या हो जाएगा हमारे पास, 2। तो 1 से हमारे पास क्या आ गया, 2। अभी देखिएगा भाई ऐसी कौन सा एलिमेंट है जिसमें रो हमारे पास तो 0 है लेकिन कॉलम हमारे पास 2 है। तो देखिएगा भाई यहाँ पे रो तो भाई 0 ही है, कॉलम हमारे पास इंक्रीमेंट हुआ है वो क्या है हमारे पास, 2। तो यहाँ से पता चला भाई यहाँ पे रो हमारे पास 0 है, कॉलम 2 है, तो इसका मतलब ये वाले एलिमेंट की बात कर रहे हैं। तो इस तरह क्या नाम है, ये लूप चलती है। जब ये सारे एलिमेंट इसने ट्रेवर्स कर लिए तो रो में हम इंक्रीमेंट करेंगे, भाई रो अब 0 थी, अब इसको कन्वर्ट कर दो किसमें, इसको कन्वर्ट कर दो 1 में। फिर अगेन वही वो जो है ना वो जर्नी चलेगी, पहले क्या थी, रो 0 थी, अब चूंकि रो 1 हो चुकी है तो 1 रो कॉलम 0, फिर 1 रो कॉलम 1, फिर 1 रो कॉलम 2। जब ये भी हो जाएगा ट्रेवर्स सारा ये वाला भी, तो फिर कहेंगे भाई रो को फिर इंक्रीमेंट कर दो, तो रो क्या हो जाएगी, 2, फिर वो शुरू हो जाएगा 2 कॉलम 0, रो 2 कॉलम 1 और रो 2 और कॉलम 2। तो ये इस तरह चलता है, ये हर एक एलिमेंट के लिए इनर लूप चलती है n टाइम्स। जैसे यहाँ पे n क्या है, 1 2 3, तो ये 3 टाइम्स चलेगी, 0 1 और 2। ये सारे एलिमेंट्स को कुछ इस तरह देखते हैं। अब क्लियर है आपको, जिन्हें भी क्वेश्चन पूछा था? जी सर, क्लियर है, थैंक यू। चलो अच्छी बात है। सॉरी फॉर दिस। अच्छा ठीक है। अच्छा, हमने क्या किया, हमने देखा कि भाई जो इस वक्त हमारे पास एलिमेंट है अगर तो वो लाइव है तो हमें क्या करना है, उसके पहले ये बात हमें डिसाइड करनी है कि भाई नेबर्स कौन कौन से होंगे। नेबर्स कौन से होंगे हमारे पास, सॉरी फॉर दिस, नेबर्स कौन से होंगे जो उसको डायरेक्टली कनेक्ट करें। तो नेबर्स के लिए हम एक अलग जो है ना वो फंक्शन बना लेते हैं कि भाई नेबर्स को हम कैसे चेक करेंगे, भाई कौन कौन से नेबर्स हैं हमारे पास। तो इसका नाम रख लो, हमारा हम नाम रख लेते हैं, इसका नाम रख लेते हैं नेबर सी। तो इसको हम पास करेंगे क्या, रो कौन सी है और कॉलम कौन सा है। ठीक है, जैसे हम इसको पास करेंगे, इसको ना जब पहले पास करेंगे भाई इस वक्त हमारे पास कॉलम 0 है, रो भी 0 है, तो उसके नेबर्स बताओ। ये करेगा भाई, ये कहेगा एक ये नेबर है इसका, इसका नेबर ये है, एक इसका नेबर ये है, तो हमें ये रिटर्न कर देगा ये। ठीक है, तो ये कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। तो इसको पास किया हमने रो कि इनिशियली रो हमारे पास भाई 0 है और कॉलम हमारे पास भी 0 है। ठीक है, अच्छा हमने क्या करना है, एक अरे बना लेते हैं स्टोर करने के लिए भाई कि हमारे पास नेबर्स कौन कौन से हैं। ठीक है, अच्छा पहली कंडीशन हम ये लगाते हैं, कंडीशन क्या लगाएंगे, इफ हमारे पास क्या है, जो रो है वो लेस देन है, सॉरी ग्रेटर देन है 0 से। मैं बताता हूँ क्यों किया मैंने। ठीक है, अगर तो जो रो है वो ग्रेटर देन है 0 से तो क्या करो, पहला एलिमेंट हमारे पास सिंपली क्या आएगा, पहला एलिमेंट क्या आएगा, ये 0 था ना, तो इसमें इसका पहला नेबर क्या है, ये वाला,
इसमें इंक्रीमेंट किस चीज में हुआ है? इंक्रीमेंट हुआ है कॉलम में, कॉलम +1 हुआ है, रो तो सेम है ना, कॉलम +1 हुआ है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सिंपली हम लिखेंगे कॉलम इंक्रीमेंट हो रहा है तो कॉल कर दो, इफ कॉल इज ग्रेटर देन 0, तो पहला एलिमेंट आएगा, अरे में अपेंड कर दो, अरे में अपेंड कर दो बोर्ड ऑफ रो, और कॉलम हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉल। तो ये क्या करेगा भाई, कॉल +1 से होती है, कॉल +1। ये क्या करेगा, सबसे पहले क्या करेगा, वो देखेगा भाई क्या जो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, अगर हो रही है तो क्या करो, कॉलम में 1 प्लस करके, जैसे इनिशियली हमने भेजा था यहाँ पे 0 0, रो में भी क्या था 0, रो में क्या था 0, कॉलम में क्या था 0, तो हमने क्या किया कि रो तो 0 ही रहेगी, कॉलम में +1 कर दो, तो कॉलम क्या हो गया 1। तो हमने कहा जो 0 और 1 पे जो एलिमेंट पर है ना, वो अपेंड कर दो इस अरे में। तो वो कौन सा एलिमेंट है, रो नंबर 0 ये वाली है, कॉलम नंबर 1 ये वाला है, ये वाला। तो एलिमेंट कौन सा अपेंड होगा, इसका नेबरिंग एलिमेंट कौन सा, 1। तो ये पहला नेबर हमने अपेंड कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पे इसमें जो है ना वो गलती कर दी है हमने, गलती क्या हुई है हमारे पास, गलती ये हुई है कि हम जिसमें इंक्रीमेंट कर रहे होते हैं ना, तो हमने चेक ये करना होता है कि कहीं वो लेंथ ऑफ कॉलम से इंक्रीज ना कर बैठे। जैसे अगर हम ये इस 0 को देखें, इस 0 को देखें इस वाले में, तो इसमें क्योंकि कॉलम +1 नहीं हो सकता, ठीक है, नहीं हो सकता ना, तो हम ये कंडीशन लगाएंगे कि कॉलम की लेंथ जो है वो लेस देन होनी चाहिए फॉल्स माइनस, जो टोटल कॉलम की लेंथ है ना उससे एक -1 होनी चाहिए। अगर तो ये बात है तभी जो है ना वो इंक्रीमेंट करो, तो इंक्रीमेंट बनता नहीं है, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे आपको यहाँ बताया, ठीक है। तो पहले हमारे पास जो है ना वो हो गया। तो अब हम सेकंड को देखते हैं, हम देखते हैं भाई इफ सेकंड हमारे पास कैसे बनेगा, सेकंड हमारे पास बनेगा भाई रो में +1 है, ये रो में +1 है, रो पहले 0 थी अब 1 है, तो रो में +1 है लेकिन कॉलम सेम है, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, इफ जो रो है वो लेस देन है रोस -1, क्योंकि रो में इंक्रीमेंट कर रहे हैं ना, तो हमने चेक करना है कि भाई जो इंक्रीमेंट हो वो कहीं नंबर ऑफ रो से ज्यादा ना हो जाए इंक्रीमेंट, ठीक है। तो बस इसलिए हम कर रहे हैं। तो अरे में अपेंड कर दो सेकंड नेबर, अरे अपेंड कर दो बोर्ड का एलिमेंट जो कि रो +1 में पड़ा है, लेकिन कॉलम उसके पास सेम कॉलम को शेयर कर रहा है वो, ठीक है। तो वो एलिमेंट, ठीक है। अच्छा मैं इसको रेस कर दूं ताकि लेन ज्यादा हो सके। तो हमने कौन कौन से चेक कर लिए, हमने कौन सा चेक कर लिया, ये अगर हम इसको देखें तो हमने चेक कर लिया ये जिसमें कॉलम हम अपेंड कर रहे सर हैं। 14th लाइन दोबारा बता दें, कौन सा वाला, कौन सा वाला? 14th लाइन और 15। अच्छा अच्छा, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हमने नेबर्स अपेंड करने हैं, ठीक है। तो पहले में हम क्या कर रहे हैं, सिंपली कॉलम में +1 कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे हमारे पास इस वक्त कॉलम कौन सा है, अगर हम इसको देखें ये 0, कॉलम क्या है हमारे पास 1, और रो भी हमारे पास क्या है 1। अगर हमें ये वाला नेबर चाहिए तो कॉलम इसमें क्या होगा 1 + 1, कॉलम क्या है 2, कॉलम 2 है हमारे पास, लेकिन रो हमारे पास सेम है, ऐसा ही है ना। तो क्योंकि हम कॉलम में +1 कर रहे हैं तो हम इसमें लिख रहे हैं कॉलम में +1 कर दो लेकिन रो को सेम रहने दो। तो इससे क्या होगा, हमारे पास ये वाला जो राइट पे जो नेबर है ना वो अपेंड हो जाएगा सिंपली। और इसमें क्या होगा, हम रो को +1 कर रहे हैं तो रो +1 कैसी होगी, रो +1 मतलब रो नंबर 2 है ये, तो ये रो नंबर 3 पे, ठीक है। तो ये रो नंबर 3 पे आओ लेकिन कॉलम सेम रहे, तो ये रो नंबर 3 लेकिन कॉलम सेम है, तो ये इस वाले नेबर को अपेंड करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो रहा है। नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, अब हमें चाहिए ये वाला एलिमेंट जिसमें कॉलम क्या हो रहा है, कॉलम -1 हो रहा है। यहाँ पे कॉलम क्या था हमारे पास 2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉलम -1, तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, कॉलम नंबर 1। लेकिन इंडेक्स में क्या होता है, इंडेक्स में तो आपको पता है कि 0 ही होता है, ठीक है। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, कॉलम को माइनस कर रहे हैं लेकिन रो हमारे पास सेम रहेगी। तो हम कहते हैं इफ, अच्छा यहाँ भी हम देखना चाहेंगे, अब हम यहाँ पे देखना चाहेंगे कि अगर हम -1 कर रहे हैं, कहीं जो माइनस कर रहे हैं वो 0 से छोटा ना हो जाए, क्योंकि हमारे पास जो मिनिमम लेंथ है, मिनिमम इंडेक्स है वो 0 है, 0 से कोई नीचे हमारे पास हो नहीं सकता। हमें कंडीशन क्या लगानी है कि 0 से कुछ नीचे ना हम कर दें। तो जो कॉलम -1 कर रहे हो चेक कर लो कि वो क्या वो वाकई 0 से बड़ा है या 0 है। अगर हम 0 -1 करेंगे तो क्या हो जाएगा -1, तो -1 हमारे पास कोई इंडेक्स है नहीं है, इसलिए हम ये कंडीशन लगाएंगे। तो अरे में हम क्या अपेंड करने जा रहे हैं, अरे में अपेंड कर दो बोर्ड का एलिमेंट जिसकी रो तो सेम शेयर कर रहा है लेकिन कॉलम में वो एक -1 है, कॉलम में वो डिक्रीमेंट कर रहा है, ठीक है। ये भी क्लियर है सबको?
अच्छा, अब हम नेक्स्ट नेबर कौन सा देखेंगे? हमारे पास ये वाला नेबर भी हो गया, कौन कौन से नेबर्स हो गए हमारे पास, इसको यहाँ से। अब हमारे पास ये वाला नेबर भी हो चुका है, ये वाला जिसमें कॉलम -1 हो रहा है, इसमें कॉलम +1 हो रहा है, इसमें रो +1 हो रही है, ये सारे हो गए। अब हमारे पास हम इसको करेंगे, इसमें क्या हो रहा है हमारे पास, कॉलम सेम है, रो -1 हो रही है। यहाँ पे रो क्या थी हमारे पास, 0, ये रो नंबर 1 थी। अब इसमें क्या है हमारे पास, कॉलम तो सेम है, कॉलम तो सेम है, लेकिन रो क्या हो रही है, रो -1 हो रही है। तो कॉलम सेम एंड रो -1, तो कंडीशन क्या आएगी, -1 हो रही है, तो सिमिलर कंडीशन कि रो क्या है वो ग्रेटर देन होनी चाहिए, ग्रेटर देन होनी चाहिए 0 से, और अरे में अपेंड कर दो, अरे डॉट अपेंड बोर्ड का एलिमेंट जो कि रो में -1 है, डिक्रीमेंट कर रहा है, लेकिन कॉलम उसका सेम है। तो हमारे पास ये जो बेसिक 4 एलिमेंट्स होते, नेबर्स होते हैं, क्या नाम है, साइडों वाले, वो तो हो गए हमारे पास, ये चारों हमारे पास डन है। अब जो रह गए हैं वो ये हैं जैसे साइड्स पे हैं, ठीक है। इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसमें क्या कर रहे हैं वो भी देख लेते हैं। इसमें क्या कर रहे हैं, इसमें अगर हम इसको देखें तो इस वक्त ये है रो नंबर 1 एंड कॉलम नंबर 1। अब हम इसको देखें, अगर हम यहाँ पे जाना चाह रहे हैं तो सिंपली हम क्या कर रहे हैं, ये रो नंबर क्या थी हमारे पास, 1। अब यहाँ पे रो नंबर क्या है हमारे पास, 0, तो रो में क्या हुआ, रो में तो -1 हुआ हमारे पास, ठीक है, रो में -1 हुआ। लेकिन कॉलम अगर देखें तो कॉलम क्या था, 1, कॉलम क्या था 1, लेकिन कॉलम अब क्या हो गया 2, तो रो में डिक्रीमेंट, लेकिन कॉलम में क्या हुआ हमारे पास, इंक्रीमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों कंडीशन लगेंगी, जो हम यहाँ पे डिक्रीमेंट इंक्रीमेंट के लिए लगा रहे थे वो भी लगेगी, और जो यहाँ पे हम डिक्रीमेंट के लिए लगा रहे थे वो भी लगेगी, ठीक है। तो ये हम जो कॉलम है, ये नेबर है, ये इस तरह फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंपली इफ डिक्रीमेंट किस में कर रहे हैं, डिक्रीमेंट कर रहे हैं हम रो में, तो रो पे लगेगा ये वाला रूल, अगर रो ग्रेटर देन 0 है, एंड इंक्रीमेंट कर रहे हैं हम कॉलम में, कॉलम यहाँ पे 1 था, देन चला गया 2 पे, तो कॉलम पे लगेगी इंक्रीमेंट वाली कंडीशन। तो कॉलम क्या हो जाएगा, अगर कॉल जो है वो लेस देन है कॉल्स -1, तो क्या करना है हमने करना है बोर्ड का ऐसा एलिमेंट जो कि रो -1 पे है, लेकिन कॉलम पे वो +1 पे है, ठीक है। इसको मैं इस तरह कर लेता हूँ अच्छी के लिए। यहाँ तक क्लियर है सबको, एक दफा बता दें क्लियर है, ताकि तसल्ली हो जाए कि किसको जो है ना वो कंफ्यूजन नहीं है। सर एक दफा फिर ये इफ वाली स्टेटमेंट्स बता दें। जो अभी मैंने बताई है वो वाली, या पीछे से सारा? नहीं, पीछे सारा रिपीट कर देंगे। ओके ठीक है, तो अब मैं एक दफा दोबारा रिपीट कर दूं। यहाँ पे एक्सक्यूज मी अच्छा, सर, ये ये तो हमारे जैसा पास, आप 1 और 1 करके 2 कर रहे हैं ना, ये जो रॉ और कॉलम को कर रहे हैं, ये भी बता दीजिएगा कि जी ये जी, किस तरह 2 कर रहा है, ठीक है। ओके ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब लेट करें कि हमारे पास इस वक्त जो रो है ना और कॉलम है वो क्या है, ये देखें, ये जो रो है, ये वाला एलिमेंट जो है ये इस वक्त है, ये रो नंबर 0, ये रो नंबर 1, ठीक है। तो इस वक्त ये जो एलिमेंट है ना, ये रो नंबर 1 पे है, ठीक है। तो रो में इस वक्त क्या है, 1, और कॉलम कौन सा है, कॉलम क्या है, ये हमारे पास 0 और ये हमारे पास 1, तो कॉलम कौन था हमारे पास, 1, ठीक है। तो कॉलम भी हमारे पास क्या है, 1, रो भी क्या है हमारे पास, 1। अब हमें नेबर्स चाहिए, नेबर्स कैसे आएंगे हमारे पास इस वक्त ये वैल्यू है ना, तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, पहला ये वाला नेबर देखते हैं, ये वाला नेबर। इसमें क्या कर रहे हैं, रो तो सेम है, रो क्या है, रो सेम है, ये वाली रो, लेकिन कॉलम क्या है, कॉलम को अगर हम देखें तो कॉलम में इंक्रीमेंट हुआ है +1 का, ठीक है। ऐसी ही बात है ना कि रो सेम है लेकिन कॉलम में +1 है, तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, कहां पे ऐसा हम कर रहे हैं, ये देखें, अगर हम इसको देखें ये वाले को, तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, रो सेम है लेकिन कॉलम में +1 कर रहे हैं। तो जो पहला नेबर आएगा, ये वाला नेबर, वो हमारे पास कुछ इस तरह से आएगा, इसे हम कॉलम +1 कर रहे हैं लेकिन रो को हम सेम रहने दे रहे हैं। अब दूसरा वाला नेबर देखते हैं, लेफ्ट वाला, लेफ्ट वाले को अगर हम देखें तो लेफ्ट वाले में क्या है हमारे पास, बेसिकली रो सेम है हमारे पास, ये रो सेम है हमारे पास, लेकिन कॉलम पहले क्या था, ये वाला एलिमेंट है ना, तो कॉलम पहले क्या था, 1, अब कॉलम क्या होगा हमारे पास, 0, तो कॉलम में क्या हुआ, बेसिकली डिक्रीमेंट, एक हमने माइनस कर लिया। तो ये कंडीशन कौन सी है हमारे पास जिसमें डिक्रीमेंट हो रहा है, ये वाली कंडीशन। देखिए इसमें कॉलम में हम डिक्रीमेंट कर रहे हैं लेकिन रो सेम है, रो सेम है, ये वाली रो सेम रो,
लेकिन कॉलम कौन सा, -1 करके कॉलम। तो ये हमारे पास सेकंड वाला एलिमेंट आया, ठीक है। ये हमारे पास लेफ्ट राइट वाले एलिमेंट थे। अब हम देख सर लेते हैं भाई अपर और जी सर आपने जो कंडीशन लगाई है ना, कॉलम लेस देन कॉलम -1, इसके बारे में थोड़ा सा बता दें। अच्छा, वो भी मैं कंफर्म करता हूँ और क्लियर करता हूँ, बस इसको देख लें। अच्छा, अपर में अब हम देखें, अपर में क्या है हमारे पास, अपर में क्या है, रो सेम है हमारे पास, रो क्या है, सॉरी रो +1 है, ये वाले रो में आ गए। अब हम इसको देख रहे हैं ना, इस वाले एलिमेंट को, इस वाले एलिमेंट को। तो ये रो क्या थी हमारे पास, 1 वाली रो। अब हमारे पास रो कौन सी हो गई, -1 करके, 0 रो होगी। तो 1 -1 क्या हो गया हमारे पास, 0। तो रो -1 हुई, लेकिन कॉलम सेम है, ये सेम कॉलम है। तो रो क्या है हमारे पास, -1, कॉलम सेम है। तो इसमें हम कौन सा यूज करें, इसमें ये यूज करें हैं, कौन सा वाला, ये यूज करें, ये वाला। इसमें रो तो हम -1 कर रहे हैं, लेकिन कॉलम सेम, ठीक है। इस तरह हमारे पास कौन सा, अगर हम बॉटम वाला एलिमेंट देखें तो इसमें क्या है, रो क्या थी हमारे पास, ये वाली 1। अब रो क्या होगी हमारे पास, 2। तो रो में हम +1 कर रहे हैं, लेकिन कॉलम हमारे पास क्या है, कॉलम अभी भी सेम है। तो ये वाला कौन सा होगा, ये वाला होगा कौन सा, ये वाला, जिसमें कॉलम तो सेम है लेकिन रो क्या है, वो इंक्रीमेंट हो गई है। तो हमारे पास जो ये बेसिक है, अपर, लेफ्ट, राइट और ये वाले, ये कुछ इस तरह से आते हैं। उसमें हम रोज को इंक्रीमेंट करते हैं, कुछ में कॉलम्स को इंक्रीमेंट करते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सर आपको, थैंक यू समझ आ गए। मैम अस्मा, ठीक है, ओके। जी तो हाँ जी। अच्छा, इसमें क्या करें हम बेसिकली, क्या क्या पूछा था आपने, ये वाला। अब देखिए आप कि यहाँ पे हमने देखा कि भाई इस वक्त कॉलम की, रो की लेंथ क्या है हमारे पास, कॉलम की लेंथ क्या है हमारे पास, 2। अब हमारे पास जो मैक्सिमम लेंथ है 0, 1, 2, तो हमारे पास लेंथ क्या है, 3 बेसिकली। लेकिन इंडेक्स स्टार्ट होते हैं हमारे पास 0 से लेके 1 तक, 0 से लेके n-1 मतलब कि 2 तक। अब हम क्या ऐसा कर सकते हैं कि भाई 2 + 1 कर दो, वो तो हमारे पास 3 हो जाएगा ना। तो हम ऐसा कर नहीं सकते। तो अब अगर कोई ऐसी कंडीशन आती है जिसमें जो एलिमेंट है वो लास्ट पे है, उसी आगे कोई एलिमेंट है नहीं, तो हम ये कंडीशन अप्लाई ही नहीं करेंगे, उसका नेबर कोई होगा ही नहीं राइट पे, ठीक है। तो हम ये कंडीशन इसलिए लगा रहे हैं कि चेक करो जो अभी एलिमेंट है, जैसे वो 2 पे है, तो 2 क्या लेस देन रो -1, रो इस वक्त हमारे पास क्या है, 3 है, तो 3 - 1 2। तो क्या ये कंडीशन करेक्ट है, ये कंडीशन करेक्ट नहीं है, तो वो इसमें नहीं जाएगा। क्यों, क्योंकि हमारे पास एलिमेंट के आगे कोई एलिमेंट है ही नहीं, ठीक है। तो क्लियर है, सेम रूल यही कॉलम्स के लिए भी है। ओके सर, थैंक यू। ओके, अच्छा, अब हमारे पास एलिमेंट्स कौन से रह गए थे, कौन से नेबर्स रह गए थे। तो हमारे पास ये नेबर भी हो गया था, ठीक है, जिसमें क्या कर रहे थे, रो भी +1 कर रहे थे, कॉलम भी +1 कर रहे थे, ठीक है। तो ये हो गया, तो ये वाला हो गया, कौन सा वाला, सॉरी, रो हम -1 कर रहे हैं, रो पहले क्या थी हमारे पास, 1। अब रो क्या आ गई हमारे पास, 0। तो रो -1, लेकिन कॉलम क्या था हमारे पास, ये वाला कॉलम 1 था, लेकिन कॉलम हमारे पास क्या हो गया, 2। तो रो तो -1 हो रही है यहाँ पे, लेकिन कॉलम क्या हो रहा है हमारे पास, +1। तो अब हम नेक्स्ट वाला देखते हैं, नेक्स्ट वाला क्या होगा। तो नेक्स्ट वाले को देखते हैं, अच्छा नेक्स्ट वाले को पहले देख लें। नेक्स्ट हम इसको देखते हैं, इस वाले को, ये वाला एलिमेंट, ये वाला एलिमेंट। इसमें क्या कर रहे हैं हम, इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसमें रो पहले क्या थी, 1, और अब क्या हो जाएगी, 0। तो रो भी डिक्रीमेंट हुआ। कॉलम क्या था, हमारे पास 1। अब कॉलम क्या हो गया हमारे पास, 0। तो कॉलम में भी डिक्रीमेंट हुआ। तो रो भी -1 एंड कॉलम भी -1। तो यहाँ पे क्या होगी, सेम कंडीशन दोनों में। रो को चेक करो कहीं वो लेस देन 0 तो नहीं है, या इक्वल टू 0 तो नहीं है, और कॉल्स को भी चेक करो वो लेस देन 0 तो नहीं है। अगर नहीं है तो भाई ये है हमारे पास नेबर। तो ये हमारे पास नेबर है, तो इसको पेंट कर लो रे में। इसको आप ना नेबर्स भी रख सकते हैं, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि भाई हम नेबर्स को पेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये भी आप कर सकते हो। तो बोर्ड में आ जाओ, रो को भी -1 करो और कॉल को भी -1 करो, ठीक है। ओके, तो ये वाला नेबर भी हमारे पास आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट कौन सा नेबर है हमारे पास, नेक्स्ट नेबर है हमारे पास ये वाला नेबर है नेक्स्ट हमारे पास, ये वाला नेबर। इसमें क्या करें, कोई बताएगा इसमें हम क्या करें, ताकि मुझे पता चले, भाई पता चल रहा है आप लोगों को भी।
कोई बताना चाहे कि इसमें हम क्या करें? सर इसमें रो में भी इंक्रीमेंट होगा और कॉलम में भी इंक्रीमेंट होगा। रो में भी इंक्रीमेंट, रो हमारे पास ये है, रो में भी इंक्रीमेंट और कॉलम में इंक्रीमेंट, एग्जैक्टली ठीक है कॉलम बिल्कुल। जी जी। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सिंपली रो में भी इंक्रीमेंट कर रहे हैं, कॉलम में भी, तो हम कहेंगे भाई चेक करो क्या रो लेस देन रोज -1 है, और ये भी चेक करो कि क्या कॉल जो है वो लेस देन कॉल्स -1 है। अगर तो है तो ये इसका मतलब वाकई में इसका नेबर है, और इसको अपेंड कर दो किसमें, लेंथ अरे में, क्या था, कॉल +1 एंड रो +1, ठीक है। ये भी हमारे पास हो गया। अब कौन सा बच गया हमारे पास, सिंपली ये वाला, ये वाला बच गया ना, 1 2 3 4 5 6 7, ये वाला बच गया। इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसमें हो रही है हमारे पास रो -1, सॉरी रो +1 हो रही है हमारे पास, लेकिन कॉलम हम -1 करें, ठीक है। तो रो +1 एंड कॉलम -1, तो इसको भी ऐड करो। इफ रो +1 हो रही थी ना हमारे पास, रोज -1 है एंड कॉल्स है, जो कॉल है वो ग्रेटर देन है 0 से, ठीक है। तो इसको अरे को पेंट कर दो, इस एलिमेंट को पेंट कर दो अरे में, क्या था, रो +1 करके और कॉल -1 करके। तो ये ये 8 नेबर्स हैं जो कि आपको आगे भी कहीं ना कहीं जरूरत पड़ेगी, भाई नेबर्स पे आपको कुछ अप्लाई करना है, तो आप ये जो है ना वो एक दफा समझ लें सही तरह, ताकि आपको नेक्स्ट पे कभी कोई कंफ्यूजन ना पड़े, ठीक है। तो ये हमारे पास नेबर्स आ गए। अच्छा, अब हमने क्या करना है, हमने करना क्या है, हमने तो रूल्स अप्लाई करने हैं। पहला रूल क्या है, पहला रूल ये है, इन नेबर से रूल अप्लाई करने हैं ना, तो पहला रूल क्या है, पहला रूल क्या है, इफ, सर अच्छा जी जी जी, सर ये जो कंडीशन यहाँ पे रोज नहीं आएगा, ये इस तरह गलत नहीं हो जाएगा अगर रोज थोड़ी सी आवाज नहीं आई मुझे, प्लीज थोड़ा सा ऊंची बात में बोलें। मैं कह रहा हूँ यहाँ पे रोज नहीं आएगा पहले में, यहाँ रोज आएगा यहाँ कॉलम से आएगा, क्योंकि अगर उन दोनों की लेंथ डिफरेंट हुई तो ये इशू हो जाएगा, यहाँ पे नहीं होगा। नहीं, यहाँ पे सेम रहेगा, मैं बताता था सेम क्यों है। हम रो में इंक्रीमेंट कर रहे हैं ना, रो में क्या कर रहे हैं, इंक्रीमेंट, जैसे हमने इसको करना है ना, तो रो में तो इंक्रीमेंट हुई हमारे पास, हमने सही चेक करना है भाई रोज लेंथ से कम होनी चाहिए हमारे पास, कहीं इंक्रीमेंट ज्यादा ना हो जाए लेंथ से, ठीक है। तो हमने ये कंडीशन अप्लाई की। अच्छा, इसलिए हमने कॉलम को क्यों ग्रेटर देन 0 किया, हमने कहा कॉलम को हम -1 कर रहे हैं, यहाँ से यहाँ पे आ रहे हैं, क्योंकि ये वाला सर ये एलिमेंट, सर मैं इसकी बात कर रहा हूँ ये अच्छा कि इसकी बात, यहाँ, हाँ कि यहाँ पे रोज आएगा यहाँ पे कॉलम आएगा एक अगर मैं। सेकंड आप एनोटेट करना जो है ना वो करें, मैं आपको करता हूँ, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे क्या कह रहे हैं आप कि कॉलम में +1 कर रहे हैं, रो में +1 कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, अच्छा ये क्या है। नहीं मैं कह रहा हूँ कि जो लेफ्ट वाला है वहां पे रोज नहीं ओके आएगा, ओके ओके, जी बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, सॉरी सॉरी, अगर इस तरह करेंगे तो गलत है। जी जी बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। अच्छा, कोई फर्क पड़ेगा नहीं, लेकिन हम कर लेते हैं शायद कुछ, जी पड़ेगा, हाँ सही। सर एक मेरा क्वेश्चन होगा सबसे, ठीक है, कि कोई भी इस बात का आंसर दे सकता है। अब आप गिन रहे हैं कि जो उसके सराउंडिंग्स में कितने लिविंग सेल्स हैं, ऐसा ही है? यस मैम, लिविंग सेल्स भी काउंट करने हैं और ओ, डेड भी काउंट करने हैं। ठीक है, ओके। तो लिविंग सेल्स बस काउंट कर लें और उस 8 में से माइनस कर दें तो डेड हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, एनीवे, तो मैं कह रही थी कि अब आप यहाँ पे, हम मैंने इसको अभी सबमिट किया, तो मैंने क्या किया कि एक काउंट ले लिया, ठीक है। अब आप ले रहे हैं अरे, ठीक है। अगर मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर करती हूँ तो उसको हम नॉर्मली कहते हैं कि वो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी उसकी कांस्टेंट है, और जब अरे वैसे हम यूज करते हैं तो हम कहते हैं कि ये ऑर्डर ऑफ एन जा रही है, सही है। अब मेरा ये सवाल है सबसे, कि आपके ख्याल में यहाँ पर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है, जो सर कोड लिख रहे हैं इसकी। बिग ऑफ एन। ओके, और कोई बताए मुझे, और सब अपना पॉइंट ऑफ मैम व्यू दे। मैम आप फंक्शन आई का थिंक पूछ वी रही है गो ओवरऑल? ऑफन। नो, जस्ट ये जो सर ने कोड लिखे ना कि आप अरे के अंदर डाल रहे हैं, इसकी मैं कॉम्प्लेक्सिटी पूछ रही हूँ, अरे यूज करने की क्या कॉम्प्लेक्सिटी आएगी यहाँ पे। बिग ऑफ एन आएगी मेरे ख्याल से।
ओके, तो बिग ओ ऑफ एन नहीं आएगी, ठीक है। वाई, क्योंकि सर सिर्फ अपने नेबर्स गिन रहे हैं, और नेबर्स हमेशा हमेशा जब भी आप कंसिडर करेंगे उसके 8 ही होंगे। तो अरे के अंदर जितने एलिमेंट्स होंगे वो कांस्टेंट है, ठीक है। तो इट्स सिमिलर टू इसके कि आप जो है 8 वेरिएबल्स डिक्लेयर कर लें। और ये अरे बनाने की भी जरूरत नहीं थी, यहाँ पर काउंट सिर्फ हो सकता था। बट चले, अरे भी ठीक है, लेकिन सर एक क्वेश्चन है कि जब आप उसमें से फिर इसके ऊपर लूप चलाएंगे तो वो भी 8 8 का होगा, ठीक है। अच्छा, एनीवे मैं कह रही थी कि इसका जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो ऑर्डर ऑफ 1 होगी। वाई, क्योंकि अरे के अंदर से हमेशा 8 एलिमेंट्स ही जाएंगे, ठीक है। तो कांस्टेंट होगी। नहीं 8 से कम भी हो सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम 8 है जी, एग्जैक्टली। यस। कंटिन्यू तो करें। मैं ये कह रही थी कि 8 से कम हो सकते हैं या मैक्सिमम 8 हो सकते हैं, ठीक है। तो अगर नेक्स्ट जब आप टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखते हैं तो आप बिग ओ देख रहे होते हैं, तो मैक्सिमम आप देखते हैं, ठीक है। अब जी मैक्सिमम जी। देखें तो 8 ही हमेशा जाएंगे। तो वो एक तरह से कांस्टेंट है। अगर इसकी जगह आप जो है उसको कर लेते कि एक वेरिएबल ले लेते काउंट और उसको देख लेते, तो आई गेस वो भी अभी ठीक हम था। काउंट करेंगे, अब अभी हम काउंट करेंगे। अब मैं ये वाला रूल अप्लाई करूँ ना, अब सब जो है वो अपने बैकएंड में इसको ज्यादा ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, तो ज्यादा अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी भाई पहले ये था ऑप्टिमाइज करके ये हुआ, क्या डिफरेंस क्या है। तो आप ये सब लोग कर सकते हो, यस। ठीक है। चलो एक्सक्यूज मी फिर। मैम। यस। मैम आप काइंडली अपना कोड तो शेयर कर दें चैट। हाँ, ये सर ने एक्चुअली बहुत ज्यादा ये सारे लूप्स लिखे हैं, मैंने बस इसी तरह की है। बट आप इधर लिख देना, ये अंदर वाली चीज लिख लें, अरे डॉट अपेंड की जगह काउंट प्लस इज इक्वल टू कर लें। तो वो बस इतनी सी चेंज है, ठीक है। लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पे जो इस वक्त बैठे हैं ना, उनको नेबर्स में कैसे हम जा सकते हैं उनका पता होना चाहिए। तो ये जो है ना, अब नेक्स्ट उनको नेबर्स में कैसे हम जाएंगे, अब हम आगे पीछे कैसे जा रहे हैं, उसमें उन्हें कभी नेक्स्ट में कन्विन होगी नहीं। अगर मैं कोई और अप्लाई करता उसमें भी कन्विन होती कि भाई नेबर्स कैसे हमने लिए, आगे कैसे गए, पीछे कैसे गए, तो सिर्फ इसमें कन्विन होनी थी उन्हें। नो, मैं ये नहीं कहती कि आप नेबर्स जो है उसको, मैं जस्ट ये कहती कि अरे में डालने की जरूरत नहीं है। इतनी सी बात थी। ओके, ठीक है। अच्छा, थैंक यू सर। अच्छा, हमने क्या चेक करना है कि भाई इसमें इस वक्त हमारे पास लाइफ जो हमारे पास इस वक्त अरे आई है, ये सारी नेबर्स की अरे है कि इस वक्त कितने नेबर्स हैं हमारे पास। हमने चेक करना है कि भाई इसमें लाइव नेबर्स कितने हैं। तो इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है, एक जो है ना वो बिल्ट इन फंक्शन है, वो क्या है, आपका जो अरे का जो नाम है, जो भी नाम है, मेरे पास नाम है इस वक्त काउंट, तो अरे में काउंट करो कि 1 कितना है हमारे पास। तो ये क्या देगा हमें कि अरे में इस वक्त काउंट 1 कितने हैं, लाइव कितने एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो पहली कंडीशन हमारे पास क्या थी, एनी लाइव सेल विथ फ्यूअर देन 2 लाइव नेबर्स, ठीक है। तो अगर तो जो हमारे पास करंट एलिमेंट हैं उनके पास लाइव नेबर्स क्या है, फ्यूअर देन 2, मतलब कि लेस देन 2 है, तो रिटर्न कर दो। जी जी, ठीक है। तो रिटर्न कर दो क्या, रिटर्न कर दो, ठीक है। अच्छा, सेकंड में क्या होगा हमारे पास, इफ दूसरा सेकंड क्या है हमारे पास, एनी लाइफ नेबर विद 2 और 3 लाइफ नेबर्स, ठीक है। कोई भी लाइफ नेबर है और उसके पास जो नेबर्स हैं वो 2 है या फिर 3 है, तो क्या कर दो भाई, उसको लाइफ ही रहने दो। तो अरे करेंगे अरे डॉट काउंट, अगर तो अरे डॉट काउंट 1, मतलब कि लाइफ नेबर्स अगर जो हैं वो क्या है, या तो 2 है या फिर 3 है। ये मैंने क्या किया, मैंने कहा है कि जो यहाँ से वैल्यू आएगी ना अरे डॉट काउंट 1 से, अगर तो वो इनका मतलब है किसमें, इस वाली टप्पल में, तो इसमें क्या है 2 या 3, तो अगर वो या तो 2 है या तो 3 है तो तभी हम रिटर्न करेंगे, अदरवाइज फॉल्स ही रिटर्न होगा, ठीक है। उसके बाद क्या है हमारे पास, अगर तो हमारे पास कोई भी लाइव सेल है और उसके पास 3 से ज्यादा एलिमेंट्स हैं, लाइव एलिमेंट्स, तो अब क्या करेंगे, तो अरे डॉट काउंट कर लो, सिंपली क्या काउंट कर लो, लाइव नेबर्स काउंट कर लो। अगर वो ग्रेटर देन 3 है तो तब रिटर्न करोगे जो कि भाई ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है हमारे पास, अगर तो कोई डेड सेल है और उसके पास एग्जैक्टली 3 लाइव नेबर्स हैं, ठीक है। तो अगर तो जो डेड सेल है उसके पास 3 लाइव नेबर्स हैं इक्वल्स टू 3, तब हमें क्या करना है, रिटर्न करना है जो। अब मैंने ये कोड तो लिख दिया है, अब आप लोग क्या करोगे, आप लोग अपने एंड पे
इस कोड को यूज करोगे सर ये नेबर्स। डेड सेल्स में हम जीरो नहीं लगाएंगे नहीं, अभी जो मैंने ये लास्ट वाले में है? अभी मैं ये सिर्फ देख रहा हूँ, कंडीशंस को चेक कर रहा हूँ, ठीक है। हम डेड है या नहीं है वो यहाँ पे चेक करते हैं कि अगर तो ये है कंडीशन और इस फंक्शन के अंदर ये वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई है, कौन सी वाली, ये वाली कंडीशन, तो तब क्या होगा, रिटर्न होगा ट्रू, ठीक है। तो यहाँ पे हम सिर्फ चेक करें कंडीशंस को, वो डेड है या लाइफ है वो हम यहाँ पे चेक करें, ठीक है। तो अभी क्योंकि टाइम नहीं है तो मैं फर्दर जो कोड है वो भी सेंड कर दूंगा स्लैक पे। आप इसको अपने एंड पे जरूर ट्राई करिएगा। ये फंक्शन बना हुआ है, ठीक है, नेबर्स का। आपने सिर्फ रिवर्स करना है, यहाँ पे कंडीशन लगानी है कि अगर नेबर लाइफ है, सेल लाइफ है, जैसे यहाँ पे कहा है सेल लाइव होना चाहिए। अगर सेल लाइफ है और जो इस फंक्शन में ये वाली कंडीशन है कि 2 लाइफ नेबर्स होने चाहिए, वो कंडीशन अगर ट्रू है तो हम क्या करेंगे। इस तरह आप 4 यहाँ पे भी लूप्स लगा इफ कंडीशंस लगाएंगे, अगर नेबर ये इन चारों के लिए ये वाली 4 कंडीशंस लगाएंगी। तो अभी समझ नहीं आएगी आपको, बताने का कोई फायदा नहीं है। मैं आपको स्लैक पे सेंड करूंगा ये कोड, तो आप वहां से जो है ना व्यू कर लीजिएगा, ठीक है। अच्छा सर, ये आपने सारे ट्रू ही क्यों रिटर्न किए? अच्छा, हम यहाँ पे यही कर सकते हैं मैम, मैंने यहाँ पे कुछ इसलिए नहीं किया, यहाँ पे मैं सेंड कर सकता था कि इस वक्त हमारे पास रूल कौन सा अप्लाई होगा, रूल मैं यहाँ कहता कि अगर इफ रूल हमारे पास क्या है, इक्वल इक्वल्स टू 1 है, तो रिटर्न कर दो सिंपली। सर आई गेस आपको काउंट रिटर्न करना चाहिए ये और फिर ये वहां पर देख लेना चाहिए। नहीं, इसका कोई मसला नहीं है, रिटर्न कर दो। अरे काउंट ग्रेटर देन 2 है, अगर तो कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो क्या हो जाएगा, ट्रू रिटर्न होगा, नहीं होगी सेटिस्फाई तो फॉल्स रिटर्न हो जाएगा। मैंने ये इसलिए नहीं किया कि अभी कंफ्यूजन होती, टाइम नहीं था, तो मैंने सिर्फ स्ट्रक्चर बना दी भाई इस तरह स्ट्रक्चर होगा। सिंपली यहाँ पे क्या लगा लेते, इफ रूल इज इक्वल टू 2 तो रिटर्न कर दो इसको। अगर तो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो हो जाएगा फॉल्स, ट्रू, नहीं तो रिटर्न हो जाएगा फॉल्स। तो बेसिकली यहाँ पे पीछे ये होना था, ठीक है। मैंने किया नहीं कि कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है, इसलिए मैंने नहीं किया सिर्फ। ठीक है सर, थैंक यू। ओके, तो मैं ये सेंड करूंगा स्लैक पे, आप लोग व्यू कर लीजिएगा, अपना भी लिखिएगा तो इंशाल्लाह अच्छी आंसर हो जाएगी, ठीक है। अच्छा मैम, प्लीज मीटिंग एंड कर दें, 10 PM हो गए।